नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ स्पीड पे। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस के केस अब 21,000 से ऊपर पहुंच गए हैं और इस बीच आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस आ गई हैं, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि किस व्यक्ति को जांच कराना ज़रूरी है और किस व्यक्ति को जांच कराने के लिए ज़रूरी नहीं है। मित्रों, दरअसल आपको बता दूं कि इस वक्त हर कोई ये चाहता है कि उसकी जाँच हो, लेकिन ये संभव नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो उसके सभी रिश्तेदारों की जांच की जाए। टेस्ट उसी का होना चाहिए जिसमें लक्षण हैं और इसलिए टेस्ट के लिए प्रेशर बनाना सही नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल नॉन कोविड मरीजों की भी जांच करा रहे हैं। ये सही नहीं कहा जा सकता और हर मरीज की जांच क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। बिना वजह मरीजों का खर्च बढ़ाया जा रहा है और इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत सरकार ने बताई है। दरअसल आपको बता दूं कि हर अस्पताल को डिटेल स्क्रीनिंग करनी चाहिए और कोई भी मरीज आए उसका डिटेल फॉर्म भरा जाना चाहिए। साथ ही साथ फिलहाल अभी किसी को भी टेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए सबको। अब आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस बताता हूँ। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस पहले थी उनमें यह था कि पिछले 14 दिनों में अगर किसी ने विदेश का दौरा किया है तो ऐसी सभी लोगों की जाँच होगी। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब बंद है तो ये गाइडलाइन पहले से लागू है। दूसरा, लैब टेस्ट में जितने भी लोग पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में जिन जिन लोगों में लक्षण आएगा उन सभी की जांच होगी। हेल्थ केयर वर्कर्स जो सीधे कोविड मरीज के इलाज में लगे हैं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, उनमें लक्षण आने पर सभी की जांच होगी। सभी मरीज ऐसे मरीज जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से पीड़ित हैं उन सभी की जांच होगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो पॉजिटिव मरीज के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में रहे हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं है तो ऐसे लोगों की जांच 5वें दिन और 14वें दिन होगी। यानी अगर कोई मरीज के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में रहा है, सबसे ज़्यादा क्लोज रहा है और उसमें लक्षण नहीं भी दिखाई देते हैं तो भी उस व्यक्ति की जांच होगी। इसी तर्ज पर जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट के जो एरियाज हैं वहाँ पर भी जाँच इसी तर्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही आईसीएमआर ने अब प्रेग्नेंट महिलाओं की जाँच भी ज़रूरी कर दी है। अगर कंटेनमेंट एरिया में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो और अगले 5 दिनों में उसकी डिलीवरी हो सकती है, उसमें कोविड-19 के लक्षण हैं या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, उस महिला की जांच कराना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि किन व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया जाए, इसके लिए भी सरकार ने 2 क्राइटेरिया बनाए हैं। एक वो जिनमें पॉजिटिव होने के बाद लक्षण दिखाई दे रहे हैं और जो बीमार हैं। दूसरे वो जो कि पॉजिटिव हैं लेकिन लक्षण नहीं आए, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ऐसे लोग भी भर्ती किए जा रहे हैं। क्वारंटीन किसे किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल जो लोग पॉजिटिव मरीज के बहुत क्लोज हैं और उनमें बहुत ज़्यादा लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है और उसके बाद इन लोगों का टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इन्हें एडमिट कर लिया जाता है और जिन लोगों में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल आपको बता दूं कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं सरकार उनको क्वारंटीन करने पर ही जोर दे रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से कोटा से राजस्थान के कोटा से यूपी में कुछ बच्चों को लाया गया तो इन बच्चों को सबसे पहले क्वारंटीन किया गया और जिन बच्चों में बिल्कुल भी लक्षण नहीं है उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी गई और उसके बाद ही वो जो है अपने परिवार से मिलजुल सकते हैं। तो ये नई गाइडलाइंस अब सरकार की तरफ से आ चुकी हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं की जांच ज़रूरी कर दी गई है। यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होने वाली हैं और अगले 5 दिनों में उनकी प्रेग्नेंट है और अगले 5 दिनों में उनकी डिलीवरी हो सकती है, कंटेनमेंट एरिया में है, उनमें कोविड-19 के लक्षण है या नहीं है, उनकी जांच ज़रूरी कर दी गई है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी, देश हित से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्पीड को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।